तो एग्जाम्पल नंबर 1 से इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इसके पहले के वीडियोस बच्चों अगर आपने नहीं देखे, जहां हमने ट्रेपीजियम का फॉर्मूला बनाना आपको सिखाया हुआ है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स का फॉर्मूला, ट्राइंगल का फॉर्मूला, ठीक है, तो उन वीडियोस को आप देख लें। प्लेलिस्ट में मेंसुरेशन चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मतलब आप चैनल पे क्लिक करो जाके, प्लेलिस्ट सेक्शन में मेंसुरेशन चैप्टर नंबर 11 पे क्लिक करोगे, इसके पहले के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो ये वीडियो आप देख सकते हो, वैसे मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर ट्रेपीजियम का एरिया आपको दिया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर, यानी कि h की वैल्यू दी है, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20, फाइंड द अदर पैरेलल साइड। देखिए, जिन बच्चों को नहीं पता है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रेपीजियम क्या होता है, ये देखिए इस तरीके से, ये एक ऐसा फिगर होगा, इसको हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। इसमें टू साइड्स आपकी पैरेलल साइड्स होती हैं, जैसे कि ये देखिए ए बी सी डी इसका हमने नाम रखा, ठीक है। इसमें ना टू ऑपोजिट साइड्स जो होंगी वो पैरेलल होंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये देखिए, सो दिस ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ये जो पैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक, ये पैरेलल साइड को हम लोग ए और बी से दिखाते हैं। आई रिपीट, इस पैरेलल साइड्स को हम लोग किससे दिखाते हैं, ए और बी से दिखाते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें से आपको, और हाँ, यहां से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस तरीके से, ठीक, ए एम, दिस ए एम इज परपेंडिकुलर टू डी सी, इसको हम लोग एच बोलते हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब आप ध्यान से चेक करोगे बच्चों, यहां पर एरिया आपको गिवन है, ये देखिए एरिया आपको गिवन है कितना, 480 मीटर स्क्वायर। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15, ये देखिए ए बी पैरेलल डीसीएस के बीच का जो डिस्टेंस है, पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस 15 मीटर है। ठीक, तो एच की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 15 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो दोनों पैरेलल साइड्स होती हैं उसको हम ए और बी से दिखाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए ये हो गई आपकी ए, तो ये वाली साइड हो गई आपकी बी। ठीक है, अब इस ए और बी में से एक साइड की लेंथ इन्होंने आपको दी हुई है, देखिए कह रहा है, पढ़ लीजिए, कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 15। तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड कितना दिया हुआ है, ये पैरेलल साइड से इनके बीच का डिस्टेंस 15 है, और ये जो पैरेलल साइड्स हैं ए और बी, इसमें से एक साइड आपको दी हुई है, कौन सी, कह रहा है एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20। अब देखिए बच्चों, बात ये है यहां पर कि बड़ी वाली साइड दी है छोटी वाली, ये हमें नहीं पता। ठीक, तो आप किसी को भी मान लो, जो आंसर आएगा अकॉर्डिंगली हम उसको एडजस्ट कर लेंगे फिगर में। ठीक, सो मान रहा हूं मैं कि आपको ये ए साइड दी हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स, मान लो कि ए साइड आपको दी हुई है, तो पैरेलल साइड्स में से एक साइड दी हुई 20, तो ए का वैल्यू आपको 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, और फाइंड द अदर पैरेलल साइड्स, यानी कि आपको ये वाली निकालनी है, तो बी की वैल्यू आपको यहां निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनिए ध्यान से, देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहां पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, ट्रेपीजियम फील्ड है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, या कोई भी ट्रेपीजियम शेप का फिगर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनिए, ये होता है 1/2 इंटू एच इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये लीजिए, यानी कि 1/2 इंटू, देखिए इसको ऐसे याद किया जाता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स का सम इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू एच। अब इसी चीज को हम तरह तरह से लिखते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, 1/2 इंटू एच इंटू इन द ब्रैकेट ए प्लस बी, है ना। आपकी एनसीईआरटी बुक में इसी चीज को ऐसे लिखा गया, क्या, सिंपली एच इंटू ए प्लस बी बाई 2 करके भी लिखा गया है, जैसे पसंद है आप वैसे लिख सकते हो। ठीक है, ये लिखा हो, ये लिखा हो, ये लिखा हो, सबका मतलब क्या है, सेम है। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज किया है। ठीक है बच्चों, खुद सोचो, a प्लस बी को h से मल्टीप्लाई करो या h को a प्लस बी से करो, बात तो सेम है ना। और h इंटू 1 कितना हो जाएगा, h, तो h लिख दिया, और इंटू में a प्लस बी अपॉन में 2, नीचे 2 आ जाएगा, क्या दिक्कत है। तो आप कैसा भी फॉर्मूला लिखो, सब सेम ही है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, सो अब आइए यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वैल्यू लगाइए यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फील्ड कितना देके रखा हो, 480, तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 480 लिखेंगे। ठीक, ओके, अब इज इक्वल्स टू लगाए, इज इक्वल्स टू लगा देंगे, फिर 1/2 लिखा है, लगा देंगे, इंटू में एच, एच कितना है बच्चों, पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 15 है, तो एच की जगह आप क्या लिखोगे, 15 लिखोगे, फिर इंटू में इन द ब्रैकेट ए प्लस बी, ए कितना है, 20 है, और प्लस बी, बी की तो आपको वैल्यू निकालनी। अब ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन बन गया, ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, याद है, जिसमें हम एक्स की वैल्यू निकालते थे, एक्स की जगह बस हमें यहाँ बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो आइए निकालते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करोगे सर, देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, जिन बच्चों को पता है,
जिन बच्चों को पता है उनको तो पता ही होगा कि 2 इस पूरे में डिवाइड कर रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक, तो पहला तरीका ये है कि इस 2 को हम यहां से हटा दें। मतलब समझो, इस 2 को भाई समझो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये पूरा एक साथ मल्टीप्लाई में 1 इंटू 15 इंटू इन द ब्रैकेट 20 प्लस बी, और नीचे डिवाइड में 2 है, तो 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। ठीक, ये पहला तरीका है। मतलब समझो, अगर आप चाहते तो इसको ऐसे कर सकते थे, सर 2 को इधर भेज दो सर, तो क्या हो जाएगा सर 480 इंटू 2 इज इक्वल्स 2 में, अब ध्यान दे बच्चे, 2 यहां इस पूरे में डिवाइड में था, उधर चला गया, तो यहां बचेगा क्या, 1 बचेगा, 50 इंटू में 15 बचेगा, इंटू में इन द ब्रैकेट 20 प्लस बी बचेगा। ठीक, अब देखिए दूसरा तरीका क्या था इसी स्टेप को करने का। चलो पहले आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो आपको पता चलेगा। थोड़ा सा इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मत करो, रुक जाओ, अभी मत करो, मेरी बात मानो, इसको ऐसे ही रहने दो। 480 इंटू 2 इज इक्वल्स टू में 1 इंटू 15 कितना होता है 15 इंटू में 20 प्लस बी। अब देखो यहां तक आप पहुंच गए। यहां तक पहुंचने का एक तरीका तो ये था कि इस 2 को इधर भेज दिया, 1 इंटू 15 15 आ गया, 20 प्लस बी। दूसरा तरीका क्या था यहां पर, ये भी आप समझ लो बच्चों, दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था कि जब ये इक्वेशन आ गई थी, कौन सी, 480 इज इक्वल्स टू 1/2, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे, दूसरा तरीका भी देख लीजिए। ठीक, इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 15 इंटू इन द ब्रैकेट a प्लस बी। अब दूसरा तरीका क्या था, ध्यान सुनो, ये 2 यहां डिवाइड लगा रहा है, तो 2 को हटाने के लिए बोथ साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर, यही मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में सिखाया था। अगर आप फॉलो करते होगे हमारा चैनल तो पता होगा आपको, हमने क्या बोला था, 2 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो और 2 से राइट में, जिस नंबर से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करोगे उसी से राइट में, जिस नंबर को हटाना चाहते हो, किसको हटाना चाहते हो, 2 को, तो हमने 2 से राइट में मल्टीप्लाई किया, 2 से लेफ्ट में। तो किसी इक्वेशन में राइट में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी से लेफ्ट में करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो 2 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, 2 से राइट में, इससे क्या फायदा है सर, इससे फायदा ही फायदा है। 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट में आपके पास बचेगा 2 इंटू 480, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 480 इंटू 2, भाई 2 इंटू 480 लिखो या 480 इंटू 2 लिखो, बात क्या है सेम है। इज इक्वल्स टू 1 इंटू 15, ये 1 बचा और 15, 1 इंटू 15 हो जाता है 15 इन द ब्रैकेट a प्लस बी। अब बताइए आप यहीं पर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, इसी इक्वेशन पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो 2 को इधर भेज दो या तो बोथ साइड आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आप दोनों ही रास्ते यहां पर बच्चों नोट कर लीजिए, आई रिपीट, आप दोनों ही रास्ते यहां पर नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं इस इक्वेशन को आपको बच्चों यहां सॉल्व करके दिखाता हूं। चलिए न्यू पेज पे चलते हैं और आपके पास क्या आ गया है, आपके पास आ गया है 480 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 15 इन द ब्रैकेट a प्लस बी, और a की वैल्यू थी बच्चों वहां 20। ठीक, a की वैल्यू थी 20 और प्लस b, क्या यही इक्वेशन थी, एक बार चेक कर लेते हैं। 480 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 15 इन द ब्रैकेट 20 प्लस b। अब ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो बच्चों, देखिए ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा, मतलब पहले इसको लिख लो, फर्क नहीं पड़ता है, पहले इसको लिख लो 15 इंटू इन द ब्रैकेट 20 प्लस बी, और इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 480 इंटू 2। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर आप इसको पकड़ के यहां ले आए, इसको पकड़ के यहां क्यों लोगे। भाई सुनो, जहां अननोन क्वांटिटी होती है ना उसको हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं। इसके पास बी है, बी आपको निकालना है, तो बी अननोन क्वांटिटी है, तो ये वाला जो होगा हमेशा लेफ्ट में होगा और ये वाला राइट में होगा। ठीक, तो जब लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में लिखते हैं, ठीक, तो बच्चों हम कोई भी साइन चेंज नहीं करते हैं। सुन लो भाई, सीधी सी बात है, x अगर y के इक्वल है सर तो y भी तो x के इक्वल होगा सर। ठीक, x अगर y के इक्वल है भाई तो y भी तो x के इक्वल होगा, सीधी सी बात है यार, ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा। तो भाई मैंने यही तो किया है, x की जगह ये नंबर है तो इसको उठा के इधर फेंक दिया और इसको उठा के इधर फेंक दिया। जब इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर फेंकते हो तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, ज्यादा टेंशन मत लेना। ठीक, अब सुनो, अब ये 20 प्लस बी में ये 15 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है सर, तो 15 जाके उधर क्या करेगा, डिवाइड कर देगा सर। यस सर, तो यहां से बचेगा आपके पास 20 प्लस बी, इस पूरे 20 प्लस बी में 15 मल्टीप्लाई कर रहा था तो ये राइट में जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा 480 इंटू 2, और ये देखिए ये 15 आके पूरे में डिवाइड कर देगा यहां पे। ठीक, अब ये हो गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे इसका साइन चेंज कर दो, नहीं इसका साइन नहीं चेंज होगा, जैसा मल्टीप्लिकेशन में साइन के साथ है वैसा ही यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके ओके। एक तरीका आप और कर सकते थे, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चल रहा हूं। 15 इंटू ये मैंने सब आपको लीनियर इक्वेशन में पढ़ाया है, 20 प्लस बी इज इक्वल्स टू 480 इंटू 2। अब बच्चों ध्यान दें, मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में पढ़ाया था
इस 15 को हटाने के लिए, 15 इस पूरे मल्टीप्लाई कर रहा है, 15 को हटाने के लिए 15 से ही बोथ साइड डिवाइड कर दो सर। यस सर, क्योंकि 15 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको हटाना है अगर आपको, तो क्या करोगे, लेफ्ट में भी 15 से डिवाइड कर दो, राइट में भी 15 से डिवाइड कर दो, 15 से 15 कट जाएगा, लेफ्ट में 20 प्लस बी बचेगा और राइट में 480 इंटू 2 अपॉन 15 बचेगा। ठीक, तो आपको ऐसे पसंद है तो ऐसे कर लो, या आप डायरेक्ट 15 को इधर भेज दो, जैसे आपको पसंद है आप कर सकते हो। ठीक है, आप पढ़ के आए हो लीनियर इक्वेशन तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। नाउ स्टूडेंट्स यहां पे आ जाइए। अब 480 को मैंने 2 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया था, मैंने आपको मना किया था ना यहाँ पे 480 को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए, करने को तो आप कर लो, मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था कि शायद 15 480 को काटेगा, तो क्यों ही हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे, समझ रहे हो। ठीक, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। 5 से जाएगा, ठीक, देखिए यस 5 3 होता है बच्चों 15, और ये 480 को 5 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 5, देखिए 5 9 होता है बच्चों आपका 45, ठीक है, 8 - 5 3 होता है, यहाँ 0 कॉपी करेंगे, ठीक, 5 6 कितना होता है आपका 30 होता है, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। ठीक, तो 5 3 15 और 5 ये कितने टाइम जाएगा 96 टाइम जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब आप ध्यान दें बच्चे, 96 भी आपका 3 से डिवाइड हो जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ 96 को आप दिखाना क्या है, आप देख सकते हो, देखो 3 3 ये 9 होता है, कट जाएगा, यहाँ से 6 आप कॉपी करोगे, 3 2 बच्चों आपका 6 होता है, रिमाइंडर 0 आ गया 32 आ जाएगा, यस सर आ जाएगा। देखिए 3 1 3, ठीक, 3 3 9, 3 2 कितना होता है 6 होता है। ठीक, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 20 प्लस बी इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे बच्चे 32 बचा, इंटू में 2 बचा, सो 32 इंटू में 2 बचा और नीचे 1 बचा, 1 का कोई मतलब होता नहीं क्योंकि 32 इंटू, ये देखिए 32 इंटू 2 64, 64 अपॉन 1 64, तो नीचे से 1 हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे हम, अब ये ब्रैकेट भी आप यहां से हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 20 प्लस बी इज इक्वल्स टू 32 इंटू 2 कितना होता है बच्चों 64 होता है, 2 टू द 4 2 3 6। ठीक, अब ये 20 बी में ऐड हो रहा है तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहां से बी फ्री हो जाएगा, चेक कर लो ना भाई, 20 के आगे कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो 20 उधर जाके क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू कितना होगा 64 माइनस 20। नाउ स्टूडेंट्स अब आप बहुत ही आराम से देख सकते हैं b की वैल्यू 64 माइनस 20 कितना होता है, 4 - 0 इज 4 और 6 - 2 इज 4 44 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो दूसरी साइड है आपकी वो 44 सेंटीमीटर बी आ गई। अब एक खास बात बताता हूं, देखो बच्चों बी की वैल्यू कितनी है 44 है। अब यही बात तो मैं आपसे कर रहा था कि बड़ी वाली पता है कि छोटी वाली हमें नहीं पता था। ठीक, तो हमने इसको 20 मान लिया, इसको 44, बल्कि हमको क्या करना चाहिए था, हमको बी नीचे लिखना चाहिए। अब आइए डायरेक्ट डायग्राम को करेक्ट कर लेते हैं भाई, छोटी वाली ये हो गई तो ऊपर ए की वैल्यू 20 और नीचे बी की वैल्यू 44 हम इस डायग्राम में दिखा देते हैं। ठीक, उससे फर्क नहीं पड़ता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले हमें थोड़ी ना पता है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक, तो बस अब हम सोचेंगे, सोच के हम अपने डायग्राम को भी करेक्ट यहां पर कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि ए हमको दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर छोटी वाली साइड ए बी, और जो बड़ी वाली साइड है वो कितनी आ गई आपकी 44 सेंटीमीटर आ गई। क्या 44 ही आई है, क्या 44 ही आई है, यस सर। ठीक, तो ये आ गई आपकी कितनी 44 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। सो द आंसर इज फाइंड द अदर पैरेलल साइड, सो द आंसर इज द अदर पैरेलल साइड इज 44 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज और, थोड़ा सा एक मिस्टेक यहां पर हो गई है, सब कुछ मीटर में आएगा। ओके, आई एम वेरी सॉरी बिकॉज एरिया मीटर स्क्वायर में देके रखा था, ये 20 मीटर में, तो हर एक जगह आप मीटर 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 कर लो भाई, मेरे से मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा मीटर 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 कर लो हर जगह। ठीक, तो यहाँ पे आप मीटर कर लो भाई, यहाँ पे मीटर कर लो, यहाँ पे मीटर कर लो। ठीक, मीटर में आएगा आंसर, और यहाँ पे भी आप सेंटीमीटर की जगह क्या कर लोगे, आप मीटर कर लोगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।